दोस्तों नमस्कार। यह एक पोर्टेबल एम्पलीफायर है एनाडियो कंपनी का और इसका मॉडल नंबर है क्यूब 29। इस पोर्टेबल एम्पलीफायर के अंदर 8 इंच का स्पीकर लगा है, रिचार्जेबल बैटरी लगी है और यूएसबी प्लेयर है। साथ में आप माइक लगा सकते हैं और ऑक्स को भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका पावर ऑन करके देखते हैं। पावर इंडिकेटर और यूएसबी डिस्प्ले ऑन हो गया है, लेकिन ये बैटरी का लेवल बिल्कुल डाउन है, कोई इंडिकेटर ऑन नहीं है। ये इसका चार्जिंग इंडिकेटर है जो अभी एसी प्लग लगाने के साथ ही वो ऑन होगा। तो ये चार्जिंग का इंडिकेटर ऑन हो गया है, हमने एसी प्लग इसमें लगा दिया है और अब इसके पावर को ऑन करते हैं। ये ऑफ कंडीशन में भी रिचार्ज करता है बैटरी को। तो पावर ऑन करके देखते हैं। ये आप देख रहे हैं बैटरी के सारे लेवल अब बताने लगा है और अब इसमें माइक लगा के चेक कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो आपने नोट किया होगा कि इसके माइक 1 का वॉल्यूम कंट्रोल मिस कर रहा है, आवाज़ छोड़ता पकड़ता है। साथ में जो बेस है वो भी कम कर देने या फुल कर देने से बंद हो जाता है। हमने इसको करीब आधा घंटा चार्जिंग लगा के भी चेक किया, ये तब भी ऐसे ही कर रहा है। कम बैटरी होने की वजह से ये आप जैसी आवाज़ कर रहा है आपने देखा। तो सबसे पहले इसको खोल के बाहर निकालते हैं, इसकी बैटरी ख़राब है। और ये है बैटरी, ये 2 बैटरी मिला के 12 वोल्ट बनाया गया है सीरीज़ में। ये एक बैटरी 6 वोल्ट की है। जैसे रिमोट में हम सेल डालते हैं 1.5 वोल्ट के 2 सेल 3 वोल्ट बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो इसको मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। 5.6 5.5 वोल्ट के आसपास ये करंट बता रहा है। एसी प्लग लगाने के साथ ही देखते हैं वोल्टेज बढ़ता है कि नहीं। तो जैसे एसी प्लग लगाते हैं इसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं
इसको चार्जिंग वोल्ट करीब 12 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। ये 12 से थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा है। इसका मतलब इसको चार्जिंग वोल्ट तो आ रहा है, लेकिन ये बैटरी स्टोर नहीं कर रही है पावर अपने अंदर। तो इसके लिए हमें इसकी बैटरी बदलनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आधे घंटे इसको लगा के छोड़ दिया था। अब इसके वायर को यहाँ से हटाते हैं बैटरी से। हमें इसकी बैटरी रिप्लेस करनी है। साथ में जो टोन कंट्रोल जिस पे हमने माइक लगाया था, माइक 1, उसके टोन कंट्रोल को और इसका जो बेस टोन कंट्रोल था उसको भी हमें बदलना है। और बाकी के जो हल्के फुल्के टोन आवाज़ कर रहे हैं उनको तेल दे के साफ़ कर देंगे। लेकिन 2 वॉल्यूम कंट्रोल को और इस बैटरी को बदलना तो आवश्यक है। तो इस बैटरी को हमने बाहर निकाल दिया है। आप देख रहे हैं एक का प्लस और दूसरे का माइनस जोड़ा गया है। और बाकी के 2 जो प्लस माइनस बचे हैं उससे हम इस एम्पलीफायर में सप्लाई देते हैं और चार्जिंग के लिए उसी से वापस लेते हैं। अब इस पे लगे स्क्रू को खोल के इस प्लेट को बाहर निकालते हैं। पहले हम ध्यान से इसके सोल्डरिंग को चेक करते हैं, कहीं लूज तो नहीं है। और उसके बाद फिर अगर प्लेट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सीधा टोन ही बदलेंगे। तो प्लेट बिल्कुल साफ़ है, इसलिए हमें टोन बदलनी पड़ेगी। इसके नॉब को एक एक करके सबको बाहर निकालते हैं। अब इसमें एक एक पैकिंग लगी है जिससे ये चेसिस पे प्रॉपर कसता है। इसका बोल्ट, इन सबको संभाल के रख लेते हैं। इस टोन कंट्रोल के सेंटर वाली पिन को मोड़ा गया है, जिसके लिए इसको पहले सीधा करना है। अब इसी तरह दूसरे टोन कंट्रोल के भी पिन को सीधा करके उसे बाहर निकालते हैं।
अब बाकी के जो टोन कंट्रोल बचे हैं इनको सबको तेल देंगे, साफ कर देंगे। और ये दोनों टोन हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। एक ये 10K का है और दूसरा भी 100K का। इसकी जगह हम नई टोन लगाएंगे। तो आपको दिखाते हैं जो नई टोन लाए हैं। और एक है B10K और दूसरी है B100K। A10K नहीं मिली तो B10K लगा रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी सेम टू सेम मिल गई है B100K। अब इसको बोर्ड में लगा के इसको सोल्डरिंग करते हैं। इसके सेंटर वाली पिन को थोड़ा इसलिए मोड़ा जाता है कि जिससे ये नीचे ना गिर जाए सोल्डरिंग करते समय। तो थोड़ा थोड़ा हम भी इसको मोड़ देते हैं। अब इसको रिसोल्डरिंग कर देते हैं। और इनकी पिनों को साफ़ कर देते हैं जिससे आपस में जुड़ ना जाएं। कुछ सोल्डर अगर बिखरा होगा तो हट जाएगा। अब इसको वापस चेसिस में कस देते हैं। इसकी पैकिंग वगैरह लगा के, इसके बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देते हैं। सारे टोन कंट्रोल के बोल्ट को अच्छी तरीके से प्लास से कस देते हैं। और उसके बाद इस पे जो नोब हमने निकाली थी उन सबको वापस लगा देते हैं। और इधर का काम निपटा के फिर बैटरी वाले सेक्शन को देखते हैं। इस नोब के अंदर खांचा बना होता है, इसीलिए इनका जो निशान है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक रहता है। वो अपने आप उसी खांचे में फिट बैठ जाती है। तो ये नई बैटरी आ गई है। एक बैटरी 6 वोल्ट की है। इस तरह दो बैटरियों का हम 12 वोल्ट बनाएंगे। इनको सीरीज में जैसे निकाला था उसी तरह फिर से जोड़ देंगे। जैसे हमने पुरानी बैटरी के तार निकाले थे वैसे ही इस पे लगा देने हैं। अब हम एक बैटरी का प्लस दूसरे बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे।
तो ये कनेक्शन तैयार हो गया और अब आप देख रहे होंगे बैटरी का लेवल आ गया है। एकदम फुल नहीं बता रही है, लेकिन इसके 4 लेवल हैं, 3 बता रही है। अब इसको अंदर में जैसे इसको निकाला था वैसे इसके पट्टी को लगा के इसको फिर से टाइट कर देते हैं। हेलो ओ डीजे वाले मास्टर हेलो जी हेलो 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 जी हेलो हेलो। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है, इसकी आवाज़ भी अच्छी आ रही है। अब एसी प्लग लगाते ही इसका चौथा लेवल शो होने लगता है और एसी प्लग निकालने के बाद भी 3 लेवल इसका बरकरार रहता है। तो ये एक डोंगल है, ब्लूटूथ डोंगल। थोड़ा सा यूएसबी कार्ड को भी चेक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा भी ये हिल रहा है तो इसका डिस्प्ले चला जा रहा है। ये शॉर्ट लग रहा है कुछ। खोल के इसको देख लेते हैं, कोई तार वार हिला होगा इसका। तो एक पॉइंट लूज था, उसको हमने रीसोल्डरिंग कर दिया और अब देखते हैं प्ले होता है कि नहीं। चल गया। अब इससे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और कोई म्यूजिक थोड़ा सा चला के यूएसबी भी चेक कर लेते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।